हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रिलियंट माइंड स्टडीज़ की प्लेटफॉर्म पर। तो पंजाबी लर्निंग की ये जो सीरीज़ चल रही है उसके 3 पार्ट हो चुके हैं और पार्ट चौथा जो है वो हम आज करेंगे। अगर आपने वो पिछले 3 पार्ट देख लिए हैं तो आप आगे वाला कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसको करने से के बाद आप उन 3 पार्ट को भी देख लेना, जिससे आपको कि सही से समझ आ जाएगा। तो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था पंजाबी की वर्णमाला में हमने म तक इसे कंप्लीट कर लिया था। तो एक बार फिर इसे रीड करते हैं। ऊड़ा, ऐड़ा, ईड़ी, सस्सा, हाहा, कक्का, खक्खा, गग्गा, कग्गा, अंगा, चिच्चा, छिच्छा, जज्जा, चिज्जा, अंजा, टैंका, ठट्ठा, डड्डा, टड्डा, हणाणा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो पंजाबी है, पंजाबी की वर्णमाला में मेनली जो है 35 अक्षर होते हैं, तो इसे जो है 35 आखरी भी कहा जाता है। तो इसमें की जो लिपि है पंजाबी की वो क्या है, गुरमुखी लिपि है। तो आज जो है हम कंप्लीट करेंगे आगे, लेकिन इसमें जो है तत्ता, थत्था, दद्दा, तद्दा, नन्ना, पप्पा, फफ्फा, बब्बा, पब्बा, मम्मा, जो जितने भी हम इसे रीड कर रहे हैं, जो अगर आपको लग रहा है ये राइम हो रहे हैं या फिर जो हिंदी वाले अक्षर हैं, वर्ण हैं, उन्हीं की तरह हम बोल रहे हैं, तो जिस अक्षर के लिए हम बोल रहे हैं वही वाली चीज़ ये है। और लिखने का तरीका मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि कैसे इसको हिंदी से रिलेट करने के हमने लिखना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसे यैया से, क्योंकि म तक हमने इसे कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपको बताया था कि ये कौन से अक्षर से मिलता जुलता है। तो आज हम करेंगे य से। तो ये जो है हमारे पास यैया, आपने देखा है हिंदी में यैया बोलेंगे साथ में य, र, ल, व, ह, लेकिन ह की जगह पंजाबी में जो है यहाँ पे ड़ होता है, ड़, अडिंग रोंगड़िंग वाला ड़। तो इसमें जो है हमारे पास हम बोलेंगे य की जगह यैया, यही तो हम कर रहे हैं कि प की जगह पप्पा, त की जगह तत्ता, वैसे ही य की जगह यैया बोलेंगे साथ में यैया, रारा, लल्ला, वावा, डाड़ा। आपको अच्छे से पता है कि मैंने आपको यैया, रारा, लल्ला, वावा, डाड़ा के बारे में पहले भी बताया था, क्योंकि र जो है ग, आधा जो ग होता है हिंदी का उसी को र कहा जाता है। ल लिखना मैंने आपको बताया था। वर्ड, चलो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं इन्हें राइट करने की। तो जब हम इसे प्रैक्टिस करेंगे, मैंने बताया आपको, जब हम य लिखेंगे, क्या लिखना है, हिंदी का य। तो हिंदी का य जो है जब आप लिखते हैं तो हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है य। राइटिंग थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन इसे थोड़ा इग्नोर कीजिए य। लेकिन पंजाबी में य कैसे लिखना है, पंजाबी में आपने सेम ही लेके चलना है, लेकिन लास्ट में इसे ज की तरह बना देना है। तो गाइज ये हो गया यैया, य को हमने बोला यैया। आगे बात कर लेते हैं र की, यैया, रारा। ये हो गया आपका हिंदी का र। लेकिन जो पंजाबी का र है, मैंने आपको बताया था आधा ग लिखना है, मतलब यूँ इसे यहाँ पे अटैच करना है। ध्यान रहे कि इसको आपने पूरा अटैच करना है, क्योंकि अगर ये अटैच नहीं होगा तो ये हा हा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हा हा। तो ये हो गया आपका यैया, रारा। आगे बात कर लेते हैं ल की। राइटिंग पे ध्यान मत देना ज़्यादा, क्योंकि राइटिंग जो है थोड़ी फ़ोन पे नहीं हो पा रहा इससे सही। तो आगे देखते हैं ल। जो हिंदी का हमारे पास है ल रहता है इस तरह से, ल, लल्ला, है ना, ल। हिंदी में बोलेंगे तो हम इसे बोलेंगे ल, लेकिन अगर हम इसे बोले पंजाबी में तो हम इसे क्या बोलेंगे, लल्ला। क्या बोलेंगे, लल्ला। कैसे लिखेंगे इसे, पहले यूँ करके हुई बनाना है और इसके 1 यहाँ से 2, तो इस तरह से इसे जोड़ते हुए आपने इसे कंप्लीट करना है यहाँ से। तो ये क्या हो गया आपके पास, लल्ला, यैया, रारा, लल्ला। अब बात आती है व वर्षा की। किसकी बात, व वर्षा की। अगर हम व वर्षा की बात करें हिंदी में तो हम ऐसे लिखते हैं। अब पंजाबी में कैसे लिखेंगे, यूँ, फिर आपने नीचे आना है 1, थोड़ा सा मैं छोटी ले लेती हूँ, 1 1 2 3, इसको थोड़ा नीचे वाले को आपने छोटा लेना है। ये हो गया आपके पास वावा। क्या हो गया आपके पास, वावा। जैसे 1 2,
नीचे वाली थोड़ी छोटी आएगी, ठीक है, वो आएगी जो आपका बनेगा। अच्छा, तो आगे बात करते हैं कि जो हिंदी है उसमें तो आगे ह होता है, लेकिन ह तो हमने पहली वाली लाइन में ही देख लिया था, सस्सा हा हा। तो इसमें जो है लास्ट में ह की जगह क्या होता है, ड़। क्या होता है, ड़। तो जड़ जोड़ हम हिंदी में इस तरह से लिखते हैं ड़। तो बिंदी लगा दी मैंने यहाँ पे। अच्छा, तो पंजाबी में कैसे लिखेंगे? पंजाबी में बहुत ही ईजी है इसको लिखना। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो। तो पंजाबी में जैसे आपको बताया था मैंने कि हिंदी का जो ऊ होता है, वैसे ही आपने बहुत ही ऐसे इसे बनाना है। ऊपर से स्टार्ट करना है, फिर नीचे जाना है ऊ की तरह, और इसे यहाँ से 2 वो लगाने हैं इस तरीके से। ये बन गया आपका अड़ाड़ा। एक बार फिर से राइट करते हैं, अड़ाड़ा कैसे लिखेंगे। तो अड़ाड़ा लिखने के लिए आपने क्या किया, ऊपर से छत लगाई, फिर जैसे ऊ की तरह मैंने आपको बताया, तो ऐसे ऐसे। तो ये क्या हो गया आपका अड़ाड़ा। तो मैंने एक चीज़ जो आपको बताई है कि पंजाबी में सबसे ज़रूरी एक तो ये आपको ऊ, ये जो ऊ है आपका, इसी ऊ से बहुत सारी चीज़ें यूज़ होने वाली है। जैसे ऊ से त भी हमारा बनता है, ड हमारा बनता है। तो इसी तरीके से जो है अड़ाड़ा, अड़ाड़ा के अंदर भी आपका ऊ जो है यूज़ होता है, हिंदी वाला ऊ, ठीक है। तो ये हो गया आपका अड़ाड़ा। तो यैया, रारा, लल्ला, वावा, अड़ाड़ा। फिर से बोलेंगे, यैया, रारा, लल्ला, वावा, अड़ाड़ा। आगे देखेंगे कि ये जो है हमारे हमने किए थे यहाँ पे। तो बोलेंगे साथ में, यैया, रारा, लल्ला, वावा, अड़ाड़ा, अड़ाड़ा। जैसे हमने यहाँ तक अभी कंप्लीट कर लिया है। तो अब आगे वाले जो है जिसमें हमारी क्या लगेगी, नीचे एक बिंदी लगेगी। तो इसको जो है हम क्या जैसे पढ़ते हैं ना, जैसे ज़, वैसे वाले ये हमारे शब्द हैं। अब हम इसको यहीं पे कंप्लीट कर लेंगे। इसको आप ध्यान से देखना। इसमें जो है हमारे पास कि ये तो आपको पता होगा, ये स है, ख है, ग है, ज है, फ है। लेकिन जैसे इसके नीचे ये बिंदी लग गई, ये क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे श, जो है शस्सा। क्या, शस्सा। जैसे ऊपर तो स था, स सपेरा, लेकिन यहाँ पे क्या है, श शलगम। तो क्या, एक बिंदी लगने से ये क्या बन गया, श शलगम बन गया। तो शस्सा, ये खाखा, खखा, ऊपर ख था, ठीक है। अब खाखा, आगे गग्गा, जाजा, फाफा, ठीक है। ये ऊपर ज था, ज, जजा, गग्गा, खखा, सरसा, ठीक है, शिशा। इसी तरह से जो है हमारा ये बन जाता है। तो एक बार फिर से स्टार्टिंग से रीड कर लेते हैं, क्योंकि ये जो अब ये हमारी 4th वीडियो चल रही है और 10th वीडियो तक मैंने आपको बोला है कि आप ये कंप्लीट इसे रीड कर पाओगे। मतलब जो भी स्टोरीज राइटिंग जो भी है आप रीड अच्छे से कर पाओगे और राइट भी कर पाओगे। तो एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। ऊड़ा, एड़ा, ईड़ी, ससा, हाहा, कक्का, खक्खा, कक्का, कक्का, खक्खा, गग्गा, कग्गा, ङा, चच्चा, छच्छा, जज्जा, चच्चा, ञा, टैंका, ठट्ठा, डड्डा, टड्डा, अणाणा। यहाँ तक तो ये जो बिल्कुल वैसे ये हिंदी वाले वर्ण ही जो 25 वर्ण है उसी की तरह है। फिर तत्ता, थत्था, दद्दा, तद्दा, नन्ना, पप्पा, फफ्फा, बब्बा, पब्बा, मम्मा, यैया, रारा, लल्ला, वावा, डाड़ा। फिर सस्से पैर विंदी लगी शाह बोले, खक्खे पैर विंदी लगी खा बोले, गग्गे पैर विंदी लगी गा बोले, जज्जे पैर विंदी लगी जा बोले, फफ्फे पैर विंदी लगी फा बोले, और एक लास्ट में होता है हमारा लल्ले पैर विंदी लगी ला बोले। बिंदी लगानी है मुझे, लल्ले पैर बिंदी लगी ला बोले। तो इसी तरह से जो है पंजाबी के अल्फ़ाबेट होते हैं, जो भी वर्ण हैं। तो ये जो है इनकी मात्राएं हैं, हम मात्राएं के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम एक से रीड करने थोड़ा सा करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो पंजाबी होती है, पंजाबी में क्या है, जो ई को है, हिंदी में क्या होता है, ई की मात्रा ई को नहीं लगती है, लेकिन इसमें जो है ऊड़ा, एड़ा, ईड़ी, ईड़ी पे जो है ई की मात्रा लगती है। बड़ी ई की भी लगती है, छोटी ई की भी लगती है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, अभी हमने पढ़ा कि यह श बन जाता है। तो श को लगी ए की मात्रा, आपने देखा, इससे पहले मैंने आपको करवाया है उसमें। तो ये क्या हो गया, शेर ते चूहा, शेर ते चूहा, क्योंकि ये ऊ की मात्रा है। तो शेर ते चूहा। तो इसको रीड करते हैं। एक जंगल विच एक शेर रहिंदा सी, एक जंगल विच एक शेर रहिंदा सी, सर्दियां दे दिन सी। क्या हो गया,
सर्दियां दे दिन सी ते शेर निक्की धुप दा आनंद मान रहा सी। क्या कर रहा था कि एक जंगल था जहाँ पे एक शेर रहता था और जो सर्दियों के दिन थे वहाँ पे जो शेर है वो निगी निगी मतलब एक गर्म धूप का जो आनंद ले रहा था, मान रहा सी। आगे ਐਣੇ ਨੂੰ ਐਨੇ ਨੂੰ ਐਨੇ मतलब उसी टाइम ਐਨੇ ਨੂੰ उस दी अख लग गई। उस दी अख लगी मतलब उसको नींद आ गई। आँख लग गई का मतलब नींद आना होता है, आपको अच्छे से पता है। नेड़े ही अभी हमने अड़ा पढ़ा तो नेड़े ही एक चूहे का बिल सी। क्या था? नेड़े ही नज़दीक ही एक चूहे का बिल था। सी का मतलब है था, सी का मतलब है था। तो नेड़े ही एक चूहे का बिल सी। वो अपने बिल तो बाहर आया ते शेर उत्ते नच्चण टप्पण लग्या। नच्चण टप्पण लग गया कि वो अपने बिल से बाहर आया चूहा और उसके ऊपर कोई नाचने उटकने लग गया। किसके ऊपर? शेर के ऊपर। तो ਐਨੇ ਚਿਰ इतनी देर ਐਨੇ शेर ਨੂੰ शेर ਦੀ ਅੱਖ खुल गई ਤੇ उसने चूहे ਨੂੰ ਆਪਣੇ पंजे ਵਿੱਚ दबोच लिया कि इस समय में जो है इतनी देर में जो है वो शेर की आंख खुल गई और उसने चूहे को अपने पंजे में दबोच लिया मतलब दबा लिया, है ना। ये वेख के, यह वेख मतलब जैसे देख होता है हिंदी में तो वो एक पंजाबी में बोल रहे हैं ये। तो यह वेख के, यह देख के, यह वेख के का मतलब यह देख के चूहा शेर दी मिन्नतां करन मिन्नतें करने लग गया। ठीक है कि लग गया कि उस नूं छड्ड दिता जावे कदे औखे वेले वो भी शेर दे कम आवेगा। कि उसने बोला कि उसको छोड़ दिया जाए कि जब भी कोई प्रॉब्लम होगी, औखा वेला, औखा मतलब जैसे प्रॉब्लम वाला जो टाइम होगा, वेले मतलब आपको पता है वेले का मतलब टाइम समय कि औखे वेले किसी प्रॉब्लम के समय कि वो भी उससे शेर के काम आ जाएगा, कम आवेगा। ये सुन के शेर जोर दी हंसया ते जो शेर है वो जोर से हंसने लग गया। उसने चूहे नू छड़ दिता। ये बात सुन के जो शेर है वो जोर से हंस दिया और उसने चूहे को छोड़ दिया। पर क्या हुआ कि एक दिन जंगल विच शिकारी आए हुए सन कि एक बार जो है वो शिकारी आए हुए थे ते उन्होंने जाल ला के शेर नू फड़ लिया। कि उन्होंने जो है एक जाल लगाया और शेर को पकड़ लिया। फड़ लिया मतलब पकड़ लिया। तो फिर शेर ने जाल विचों निकल लई बहुत हाथ पैर मारे उसमें से निकलने के लिए। लेकिन ल को एक ही मात्रा की एक ही मात्रा न लेकिन आज़ाद ना हो सकिया। लेकिन आज़ाद ना हो सका। उधर चूहे ने शेर नू कैद विच वेख्या ते झट बाहर आके जाल नू कट दिता। कि जो चूहा था उसने उसको देखा कि वो कैद में है उसके जाल में, तो फटाफट बाहर आ गया और उसने जाल को काट दिया। जाल नू कटिया होया वेख के जैसे उसने देखा कि जो जाल है उसको काट दिया है तो शेर बहुत ही खुश होया। जो शेर है वो खुश हो गया तो उसने चूहे का बहुत बहुत धन्यवाद किया। कि इस तरह जो है शेर ने चूहे का बहुत बहुत धन्यवाद किया, थैंक यू बोला उसे। तो सिक्ख्या जैसे हम हिंदी में लिखते हैं ना शिक्षा, वैसे ही सिक्ख्या कि सानू किसी भी प्राणी नू छोटा नहीं समझना चाहिए। कि हमें किसी भी प्राणी को जो है छोटा नहीं समझना चाहिए। तो इतनी ही ईजी है गाइस जो पंजाबी है। एक बार देखने में हमें ये टफ लग सकती है लेकिन आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इसे अच्छे से कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। क्योंकि जो हिंदी वाले हैं हम उसी से रिलेट कर करके इसे पढ़ेंगे। तो आगे करते हैं थोड़ा सा मात्राएं जो मैंने आपको कहाँ तक करवाई थी। मैंने आपको बताया था आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। अब थोड़ा सा हम इनको कर लेते हैं कि ये जो मात्राएं इनको भी बोला जाता है। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं लगती वैसे ही जो है इसमें भी अ की कोई मात्रा नहीं है। तो इसमें क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, मुक्ता को। जब कोई मात्रा नहीं होती है तो उसे मुक्ता बोलते हैं। जैसे कमल में कोई भी मात्रा नहीं है। कन्ना मैंने आपको बताया था आ की मात्रा होती है। जैसे क को आ की मात्रा का, ल को आ की मात्रा ला, तो क्या बन गया काला। इसी तरह से जो छोटी ई की मात्रा मैंने आपको बताई थी कि यूँ लगती है जैसे हिंदी में लगती है, सेम ऐसे तरह से देखी होंगी आपने ये मात्राएं। तो इसको मैंने बोला सिहारी। तो मतलब क को लगी ई की छोटी ई की मात्रा की, त को आ की मात्रा ता, ब क्या बन गया किताब। इसी तरह से बड़ी ई की मात्रा को मैंने बोला बिहारी। तो क को बड़ी ई की मात्रा, ड़ को आ की मात्रा कीड़ा। ओके। तो अब जो छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा आपने देखा बिल्कुल यूँ सा लगता है और बड़े ऊ की मात्रा में तो दो लगते हैं। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं औंकड़, इसको बोलते हैं दुलंकड़। औंकड़ ते दुलंकड़। अच्छा, अब जैसे इसमें कुड़ी का मतलब छोटी की मात्रा और कूड़ा या ये कुड़ी कूड़ा नहीं, ये कूड़ा फिर दूसरा कूड़ा हो गया। ठीक है।
क्योंकि पंजाबी में मुंडा बोलते हैं लड़के को, ठीक है। इसके बाद हम करें थोड़ा सा अगर आगे, तो मात्राएं एक बार देख लेते हैं, यूं ही कर चाहे हम इनको बाद में लेंगे, ठीक है। लाम, लाम क्या होती है, एक ही मात्रा, दुलाम होती है मतलब दो मात्राएं, एक ही, तो क्या हो गया दुलाम, लाम दुलाम, ओके। ये हो गया लाम, ये हो गया दुलाम, मतलब एक ही मात्रा, जो हिंदी की एक ही मात्रा होती है और ए की मात्रा होती है, सेम ये वही वाली मात्रा है, ठीक है। अब लेकिन जो डिफरेंस है हमारा वो पड़ता है यहाँ से, इन दोनों मात्राओं को जो है ओ की मात्रा और ओ की मात्रा और औ की मात्रा, जो हम हिंदी में लगाते हैं ओ की मात्रा, हिंदी में हम ऐसे लगाते हैं ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, और पंजाबी में लगाते हैं ऐसे, हिंदी में लगाते हैं ऐसे औ की मात्रा। तो यही वाली मात्रा है, ये ओ की मात्रा है, ये औ की मात्रा है, ठीक है। तो इसको बोला होड़ा, इसको बोला कन्होड़ा। और बिंदी, इसमें जो है बिंदी लगेगी इस तरह से, और ये होगी टिप्पी, टिप्पी जो छोटी सी बिंदी लगती है उसको टिप्पी बोला। और ये होता है अद्दक, जो ऊपर से इस तरह से लगता है, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में ओ ऊपर से बनाते हैं वही वाला है ये। तो आगे जो है हम कर लेते हैं थोड़ा सा एक बार फिर से रीड, क्योंकि जो है हमारे पास 10 दिन में कंप्लीट करना है। 10 दिन में कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो यही है कि हमें ऊड़ा ऐड़ा अच्छे से बोलना आना चाहिए। तो एक बार फिर से बोलेंगे, ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी सस्सा हाहा, कक्का खक्खा गग्गा गग्गा ङा, चचा चच्चा छच्छा जज्जा छज्जा ङा, ठीक है। ङा, आगे टैंका टैंका ठट्ठा डड्डा टड्डा राणा तत्ता थत्था दद्दा तद्दा नन्ना, आगे पप्पा पफ़ा बब्बा बब्बा मम्मा यैया रारा लल्ला वावा अड़ाड़ा, सस्से पैर बिंदी लगी शाह बोले, खक्के पैर बिंदी लगी खा बोले, गग्गे पैर बिंदी लगी गा बोले, जज्जे पैर बिंदी लगी जा बोले, फफ्फे पैर बिंदी लगी फा बोले, लल्ले पैर बिंदी लगी ला बोले, ओके। तो इसी तरह से आपने इसको रीड करने की प्रैक्टिस करनी है। वैसे तो ये बिल्कुल सेम हिंदी की तरह ही है, लेकिन फिर भी जो है आपने इसे यहाँ से भी इसे रीड कर सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है, मैंने आपको ये बना के दिया हुआ है, तो इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो गाइज़ हम अगली वीडियो में जो है इसे एक बार बढ़िया से जो मात्राएं हैं उनको देखेंगे। तो आपने बस क्या करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।